Hello everybody, my name is Kumar Pandey and I am from Ranchi, Jharkhand and I am preparing for NEET 2026 that's gonna happen in 21st of June. So yes, मैंने बोला था कि जब भी मेरा CBSE का क्लास 12 का रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, बट इधर वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि CUET एग्ज़ाम इज़ देयर ऑन 18th. सो येस बट आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं यहाँ पर बैठ करके आपको बता रहा हूँ कि मेरे कितने परसेंट बने हैं. So, first of all, congratulations to all of you who has given the class 12th result and have been passed this year. Congratulations. And एक बात बताना कि आपके भी रिजल्ट्स आपकी उम्मीद के मतलब थोड़ा सा कम आए, उम्मीद से जितना आपने एक्सपेक्ट किया उस हिसाब से नहीं आया, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ऐसा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रहूँ यहाँ से. फाइनली वो जो ट्रॉमा था ना, 11th को आएगा नहीं, 12th को आएगा नहीं, 13th को आएगा, वो चीज़ ख़त्म है एंड अब हम लोग रिलैक्स होकर अपना आगे का पढ़ाई कर पा रहे हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड मेरा जहाँ तक परसेंटेज की बात करें, बिना ड्रामा किए बिना कलेक्ट किए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मेरे आए हैं 89.6. येस दैट इज़ माई परसेंट. मेरे 448 बन रहे हैं 500 में. सो या इट इज़ अ गुड मार्क्स बट व्हाट टू से, मतलब अच्छा भी है एंड थोड़ा सा अलग सा है, पर हाँ इट्स ओके, आई एम हैप्पी विथ इट. चलो लेट्स सी द सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन, क्योंकि वहीं पे सारा ट्विस्ट है. सो मेरे ऑप्टिंग बैट्समैन था इंग्लिश में मेरा 91 मार्क्स बने हैं. दैट इज़ गुड बिकॉज अच्छा था, मतलब इतना ही एक्सपेक्ट भी किया था. 92 एक्सपेक्ट किए थे, 91 मार्क्स बने हैं, सो इट इज़ गुड. एंड अगर बात करें मेरे सेकेंड केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 88 मार्क्स बन रहे हैं. 92 उसमें भी मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चंस के गलत नहीं थे, मतलब 4-5 गलत थे और मैंने सोचा था कि यहाँ कोई स्टेप्स में मैं डिडक्शन हो सकता है, तो मैं 92 सोचा था बट 88 आए हैं. सो या इट इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 मार्क्स के डिफरेंस है. सो या इट इज़ ओके. फिर वैसे तो सही बताऊँ तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तो मुझे लगता था कि केमिस्ट्री में मेरी परसेंट बहुत बेकार कर देगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. केमिस्ट्री वाज गुड. एंड अगर बात करें बायो की, तो बायो में अब इट इज़ लो आई थिंक, क्योंकि 80 आया है. 80 ठीक भी है पर कम भी है, क्योंकि 80 बायो के लिए कम है. इट इज़ द मेन सब्जेक्ट फॉर हम सबके लिए मेन सब्जेक्ट है. एंड 15 दिन का गैप भी मिला था, उसमें मैं सिर्फ 80 मार्क्स लेकर आ रहा हूँ. दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. पर मैं सच बोलूँ, मैं पढ़ा भी नहीं था. एक नाइट पहले पढ़ के गया था एंड उसमें मैंने 80 लिया है. दैट इज़ गुड थिंग. सो या अगर बात करते हैं अपने दोनों ऑप्शनल के बारे में, तो फिज़िकल एजुकेशन में मेरे आए हैं 90. गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स एवरेज मार्क्स फॉर फिज़िकल एजुकेशन. हाँ, पेंटिंग में तो आई डोंट नो हाउ बट 99 मार्क्स आ गए हैं. हु वॉज पिकासो. बट जो साइड सीरियस नोट पे फिज़िक्स ने मुझे रुला दिया. मतलब मैं जब देखा अपने रिज़ल्ट में फिज़िक्स के मार्क्स ना, आई वॉज शॉक्ड. मतलब देखो, मुझे मालूम था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है फिज़िक्स का, मैंने उतने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया, बट इतना कम आ जाएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हाँ, इट वॉज 60. व्हेन आई सॉ इट आई वॉज ब्रेक डाउन. मुझे बहुत ख़राब लगा था एंड मुझे लगा कि मेरा परसेंट भी कम हो जाएगा, बट नहीं हुआ. मतलब वो टॉप 5 ने मुझे बचा लिया. हाँ, फिज़िक्स को मैंने एक्सेप्शन में रखा एंड थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था. मतलब 60, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 60. मुझे तो सच में लगा कि मैं रो दूँ, क्योंकि मेरा जो फिज़िक्स का मार्क्स था मुझे नहीं पसंद आया. बट फिर मैंने सोचा कि मैं अपने एक सब्जेक्ट के चलते अपने बाकी का, मतलब जो टोटल मार्क्स आए हैं 89.6, तो क्यों रुइन करूँ. तो मैंने फिर मैंने उसको सेलिब्रेट किया. मैंने सोचा कि यार छोड़ो, जो हुआ सो हुआ. सब ठीक है. मतलब अब आप 80 से ऊपर चल गए हो, सारे क्राइटेरियाज आपने पूरे कर लिए हैं, अब आपकी कोई एडमिशन में कोई रुकावट नहीं आएगी. सो इट्स ओके ना, कि फिर उस एक सब्जेक्ट के लिए क्यों रोना. इट्स ओके. एंड सही बोलूँ तो
थोड़ा सा तो बुरा लगता है, बट ठीक है यार। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका पूरा सब में अच्छा है पर एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें कि पूरा एकदम सब वो पूरा रूइन कर दिया हो? अगर हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वैसे अगर मैं अपने घर का माहौल बताऊं तो वो बहुत ही प्लीजेंट था उस टाइम पे। जब मैं आया और मैंने जाकर के बताया कि मेरे 89.6% बन रहे हैं, सब बहुत खुश हो गए कि वाह तुमने इतना करके दिखाया। मतलब मुझसे किसी को उम्मीद ही नहीं थी आई थिंक, बट हाँ आ गया, सब बहुत खुश थे। किसी ने मुझे ये तक नहीं बोला कि हाँ तुम्हारे 2 मार्क्स क्यों कट गए, 90 आ जाता। ऐसा भी मतलब एक होता है ना कि, पर किसी ने बोला। मुझे लगा ये पापा बोलेंगे कि फिर मेरा कम किया, बट पापा ने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो है सो अच्छा है। सो ये मुझे ये खुशी थी कि वो उन लोगों के चेहरे पे स्माइल था, जिन मतलब मेरे डैड के लिए, मेरे मॉम के लिए, जिन्होंने मुझे इतना किया। मतलब मेरे डैड ना डेली मुझे स्कूल तक छोड़ने जाते थे। सो दैट वाज वन थिंग कि जब पापा मम्मा इतना कर रहे हैं तो आप रिटर्न में उनको एक स्माइल भी दे दो ना, बहुत है। सो हाँ, मुझे सबसे अच्छा वही लगा कि मेरे पापा मम्मी के चेहरे पे स्माइल था उस दिन पे। मेरे पापा खुश थे, मेरी मम्मा खुश थी। उसके बाद फिर रात में सेलिब्रेट भी किया था। मेरे सिस्टर्स जाकर के केक ले आई थी एंड फिर हमने केक कटिंग भी किया था। मैं फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ यहाँ पे लगा दूँगा कहीं पे, सो वो आप चेकआउट कर लेना। सो हाँ, वो बहुत ही इंजॉयबल था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेज़ किया, मुझे सपोर्ट किया पूरे मतलब इस पूरे टाइम पर। मैंने बहुत बार गंदे रिज़ल्ट्स भी लाए थे, बहुत गंदे रिज़ल्ट्स आए थे, बट वहाँ पर भी उन्होंने मेरा सपोर्ट दिया। जैसे मुझे पढ़ना था उस टाइप से पढ़ने दिया एंड इवेंचुअली चीज़ें अच्छी गई। वो कहते हैं ना कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, तो वही चीज़ है कि इवेंचुअली सारी चीज़ अच्छा गया एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि सब चीज़ सही है। हो सके कभी आपको लगे कि ये बहुत ही नीचा हो, कभी ऊंचा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉट एवर इज़ देयर इट इज़। मैंने 10th में ना बहुत रोया था कि मुझे इतना कम मार्क्स क्यों मिला, क्योंकि मुझे 86 पॉइंट कुछ परसेंट आए थे, 8%। सो यस, तो वहाँ पे मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों इतने कम आए, मैं 90 एक्सपेक्ट कर रहा था। बट फिर मैं वही सोचा कि मैंने उस टाइम रुइन कर दिया था अपना, वो सेलिब्रेट कर सकता था उस परसेंट पे भी, तो उसको मैंने रुइन कर दिया। सिर्फ एक सब्जेक्ट, उस बार भी एक ही सब्जेक्ट था एसएसटी के वजह से, क्योंकि एसएसटी में मुझे था कि मुझे 90 आएगा, बट आया था 79 एंड आई वॉज वेरी मच सैड एट दैट टाइम। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं फिर से वही चीज़ ना कर दूँ फेस को लेकर के। सो हाँ, मैं उस टाइम पे बिल्कुल चिल रहा, इन्जॉय किया, सेलिब्रेट किया और मस्ती की। सो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया हूँ क्योंकि मुझे अपना पर्सन बनाना था, बल्कि इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ लोगों को समझानी है कि आप मतलब सिर्फ वो मेहनत नहीं करता जो 99% लाते हैं या फिर 98% लाते हैं। हर एक बच्चा जिसने अपनी हर एक मेहनत कर कर के अपने परसेंटेज को, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, अगर उसे भी इंक्रीज़ किया है ना, दैट मीन्स अचीवमेंट, दैट इज़ अचीवमेंट। बिकॉज 80% लोगों के परसेंट्स कम हो जाते हैं 12th में, 80%। ओनली 20% स्टूडेंट्स आर एबल टू इंक्रीज देयर परसेंट एज कम्पेयर टू क्लास 10th। अगर आप वो कर पाए हो तो दैट इज़ अ वेरी बिग डील आई थिंक। चाहे वो 2% क्यों ना हो, या फिर आप उसको मेंटेन ही रख पाओ ना, वही बहुत बड़ी बात है। चाहे वो 60 हो, 70 हो, 80 हो, दैट डजेंट मैटर। द थिंग मैटर इज़ हाउ कंसिस्टेंट यू गो। द थिंग मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डन। देखो, अगर आज आपका परसेंट अच्छा आया है, इट इज़ वेरी गुड, आपको जा कर के पार्टी करनी चाहिए। आपको दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। चाहे मतलब अब मेरा 89% आ गया, मेरे दोस्तों का 92 93 आया, तो मैं बैठ कर डिप्रेस जाऊँ कि मेरा कम क्यों आया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको खुद पर ये रहना चाहिए कि हाँ, ये मेरा हार्ड वर्क था, ये मेरी अचीवमेंट है एंड आई विल सेलिब्रेट इट। लोग क्या कहते हैं, वी डोंट केयर अबाउट इट। एंड दूसरी बात ये कि जिनका परसेंट कम आया है, जिनको सेटिस्फाई क्या मतलब जिनको सच में लग रहा है कि नहीं मेरा परसेंट ये नहीं हो सकता, मतलब कम आया एक्सपेक्टेड से, तो मैं उन्हें एक ही चीज़ कहूँगा कि हाँ, आप रिवोल्यूशन करवाओ, डेफिनेटली करवाओ। एंड उसके बाद जो मार्क्स आता है, अगर मान लो बढ़ता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगर मान लो वो नहीं भी आता है तो उदास होने की बात नहीं है। वो कहीं ना तो कहीं ठीक है,
जो देखो, एक मार्कशीट सीबीएसई की आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करती है। ये बहुत कुछ आगे सीयूईटी है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वहाँ आपको अपना बेस्ट करना है, आपको जॉब्स लेने हैं। एक बार अगर आप अच्छे एम्प्लॉयड हो गए ना, nobody is going to ask what percent you have got in class 12th and 10th। देखो, ये परसेंट तभी तक मैटर करती है जब तक आपको जॉब्स लेने हैं। एक बार जॉब लेने के बाद ये कोई मैटर नहीं करेगा, कुछ नहीं मैटर करेगा, ये कहाँ से कौन मार्क्स आया, कौन परसेंट आया, डजेंट मैटर। सो जस्ट बी योर सेल्फ, just be happy in what you are getting and what you have achieved। So yes, that was all about this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ, ट्वेल्थ ग्रेडर्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बहुत सारे प्यार दो इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग आएगा सीयूईटी के एक्सपीरियंस पे, जो मैं 18 तारीख को देकर आऊँगा। उसके बाद मैं एक व्लॉग डालूँगा, वो प्लीज़ देखिएगा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड just support my channel। Thank you।